हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार दोबारा से आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों के प्रति। जिस तरह से आप लोगों ने प्रेम प्यार स्नेह आशीर्वाद हमारे चैनल को दिया है, उससे अभिभूत हूं और आशा करता हूं कि इस तरह का सहयोग आगे भी बना रहेगा। दोस्तों, आज सोनम वांगचुक सर के अनशन का 10वां दिन था और उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी जो है डाउन थी, तबीयत वैसे उनकी ठीक थी। तो आज जो है वो सिर्फ़ अपने प्रशंसकों से मिले, उनकी शुभकामनाएँ ली। लोग जिस तरह से भावुक होके उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि सर वी नीड यू, आप जो है अपना अनशन समाप्त कर दीजिए। और जो है ये अनशन और ये आंदोलन वैसे भी जो है जारी रह सकता है। कुछ लोगों ने इस तरह की मार्मिक अपील भी की। समाज के सभी वर्ग के लोग उनसे आज भी मिलने के लिए आए। कुछ नेता लोग भी जो है उनसे आज मिलने के लिए आए, जिनमें प्रमुखतः जो है राजेंद्र पाल गौतम जी का नाम है, जो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, मंत्री थे और अभी जो है कांग्रेस पार्टी उन्होंने कुछ समय पहले ज्वाइन किया है उन्होंने। तो हमने उनसे भी जो है एक बाइट ली है, उसको भी आपके साथ जो है साझा करेंगे। तो दोस्तों देखिए कि एक लिविंग लेजेंड, मैं बार-बार कहता हूँ कि सोनम वांगचुक एक व्यक्ति या एक व्यक्तित्व ही नहीं, अपने आप में एक सामाजिक संस्थान है। आज वो व्यक्ति क्लाइमेट चेंज, हिमालय में जो तहस-नहस हो रहा है सब कुछ, वातावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और जो मतलब पर्यावरण के साथ जो जिस तरह के जो है चीज़ें चल रही है पूरे हिमालय के रेंज में, उसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। और जब लेह लद्दाख की आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँच पाई, तो पैदल चल कर के यहाँ पर आ गए और आज 10वां दिन उनके अनशन का है और आमरण अनशन का है। मैं ये जो है कहूँगा कि एक एक ऐसे व्यक्ति की जान दाँव पे लगी है, जिसको आज भी भारत में ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो बड़ा मैं भी जो है बहुत भावुक हो जाता हूँ। उनकी जो है स्वास्थ्य को लेकर के उनको देखता हूँ, उनके डेडिकेशन को लेकर के, उनकी निष्ठा को लेकर के। तो दोस्तों प्रार्थना कीजिए कि सरकार तक जो है उनकी आवाज़ जो है पहुँचे और उनके जो वाजिब माँग है और जिस माँग को पूरा करने का जो है सरकार द्वारा वादा किया गया था, उस वादा निभाने का जो है अब समय आ गया है। तो हम भी जो है सरकार से साथ में प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि लेह लद्दाख में जो 6 शेड्यूल देने का वादा किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है वो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, सारे क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को एड्रेस किया जा सकता है। उनकी भूमि कानून, उनके जो है प्राकृतिक संपदा और जो उनकी नेचुरल रिसोर्सेज़ है, उनकी रक्षा हो सकती है और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने बनाए रखने के साथ-साथ जो डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं, उन कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति जो है अपनी जान की बाजी लगाए बैठा है। तो दोस्तों आज जो वीडियो में आपको उनकी बातें सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि अब जो वो अपने प्रशंसकों से कह रहे हैं। तो और उसके बाद जो हमने राजेंद्र पाल गौतम जी जो आए थे उनकी हमने बाइट लगाई है। तो दोस्तों आप भी जो है सोनम वांगचुक की लंबी आयु की प्रार्थना करिए। हम भी प्रार्थना करते हैं। इन्हीं वीडियो झलकियों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि ये सब बातें करने योग्य है और हम जो कर रहे हैं वो यदि अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। कुछ लगता है इन पे बातें की जा सकती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लगता है यदि ये बात दूर-दूर तक पहुँचनी चाहिए, तो अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा जो है आप इन बातों को फैला कर के भी सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को मजबूती दे सकते हैं। तो वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा। नमो बुद्धाय सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद आपका। और
जिस तरह से हम आपको जानते हैं, पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, अभी कुछ समय पहले कांग्रेस में आप शामिल हुए। मुझे मतलब मैं अपने थोड़े से व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ, क्योंकि सिंस मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि आप सही जगह पर हैं विचारधारा के तौर पे। और आज जैसे अभी आप सोनम वांगचुक सर से मुलाकात हुई, तो किस तरह से देखते हैं कि आज 10 दिन हो नहीं, गए? मैं समझता हूँ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सोनम वांगचुक लेह लद्दाख जो भारत का एक हिस्सा, एक बॉर्डर एरिया, और हमेशा से लेह लद्दाख के लोग जी भारत की रक्षा सुरक्षा को लेकर बॉर्डर पे हमेशा जी देश के लिए लड़ते आए, और देश को कोई भी अनअवॉइडेबल कोई गतिविधि अगर कोई घटना है तो उसको भी किस तरह हैंडल किया है, और कोई अगर गलत चीजें चल रही हैं देश के खिलाफ बॉर्डर एरिया में तो उसकी सूचना सरकार को दे के हमेशा भारत को मजबूत करने पे उन लोगों ने काम किया। आज उस लेह लद्दाख को की जो हालत है, जी उस हालत को लेके वांगचुक जी इतने लंबे समय तक कड़ी सर्दी में वहां धरने पे बैठे, जी जी और उसके बाद फिर वहां से चल के पदयात्रा करते हुए दिल्ली में वो आए कि सरकार के सामने अपनी जायज मांगे रखेंगे। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि सरकार ने पहले तो बॉर्डर पे उनको हिरासत में लिया, इलीगल डिटेंशन करके रखा, और एक जब चारों तरफ से एक प्रेशर बिल्टअप हुआ जी जी तो उनको छोड़ा। लेकिन अब दिल्ली में जंतर मंतर पे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेके वो अगर प्रदर्शन धरना करना चाहते हैं तो उसकी भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। जी जी तो ये गलत है, और वो अगर राज्य का दर्जा मांग रहे हैं या संविधान की छठी यानी सूची में जुड़वाने की बात कर रहे हैं, जी जी तो वो लीगल चीजें हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जायज तरीके से मांग कर रहे हैं। कुछ भी वो इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली सरकार के सामने अपनी बात रखे हैं। मुझे लगता है उनकी उन सारी जो 4-5 उनकी जायज मांगे उनको जी जी केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है उसमें अल्टीमेटली हम अपने लोगों को मजबूत करेंगे तो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी हमेशा हितकारी रहेगा। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी देश की आज़ादी के आंदोलन की बात होती है तो महात्मा गांधी की बात आती है, और जब भी देश के संविधान की बात आती है तो सर्वोपरि जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात आती है। तो ये जो लेह लद्दाख और कारगिल के लोग जिस स्टेटस को मांग रहे हैं, हम इतना इंटेलिजेंट जो है संविधान जो है बाबा साहब द्वारा जो है लिखा गया है, और उसके 6वें शेड्यूल में जो है लेह लद्दाख और कारगिल की सारी नहीं, समस्याओं उसमें का। रखने में दिक्कत क्या हाँ, है, वही वो कह रहा भारत कि का एक अभिन्न अंग है, हाँ और वो भारत के लोग हैं, भारत के लिए हमेशा वो खड़े रहे, भारत की सुरक्षा के लिए भी हमेशा लड़े हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था कि वो जो मांग रहे हैं उसमें उनकी जायज मांग है, उसमें संविधान में कोई प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशनल है। जी जी छठी सूची में डलवाना, जैसे आदिवासी मुद्दे, उनकी जमीन का मसला है, जी जी टेरिटरी का मसला है, तो वो उसमें डलवाने के बाद देश के आदिवासी भी कर रहे हैं, उधर ले लद्दाख के लोग कर रहे हैं, वो जी जी मांगे जायज है, उनको सरकार को मान लेनी चाहिए। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी गलत बात है, गलत डिमांड है, और सब और कुछ लॉफुल है। और एक बात और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज वो लद्दाख भवन में यहाँ पर जो है अनशन पे बैठे हैं, और बार बार जो है प्रार्थना पत्र लगाने के बावजूद भी जो है दिल्ली पुलिस और भारत सरकार नहीं, ये मुझे उनको समझ नहीं जंतर आ मंतर रहा है कि पे। वो भारत के संविधान में एक व्यवस्था दी है, दिस जी इज ए जी फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल जी टू प्रोटेस्ट। जी अब वो प्रोटेस्ट के माध्यम से पीसफुली अगर अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं, उसमें आपत्ति क्या है? पहले वोट क्लब पे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुआ करती थी, जी 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 वोट क्लब को बंद कर दिया और फिर एक धरना स्थल डेजिग्नेट कर दिया, जंतर मंतर। अब वो जंतर मंतर भी नहीं करने दे रहे हैं, तो ये क्या भारत में क्या अनारकी है? तो गलत है ये तो, ये मतलब गलत है। साथ में बिल्कुल आपको गलत है। इतना कमजोर क्यों सरकार जो है आप ये शो कर सरकार को रही है डर कि। किस बात का है? कोई ये गुंडे बदमाश थोड़ी ना है, जी 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 भारत के नागरिक हैं और संवैधानिक तरीके से पीसफुली अपनी बात रखे हैं, तो आप सुनो उनकी बात, और जी जायज बात है तो उसको मान लेना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। धन्यवाद सर, शुक्रिया। हमने तो वादे से ज़्यादा काम किया है। वही तो ऐसा, और लोगों ने तो जो भी बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ पे जो भी वादा किया घोषणा पत्र में, उससे ज़्यादा काम किया। वही मैं हैरान हूँ कि कोई लिखे और करना भी मुमकिन हो और ना करे, तो इस पे तो हमें बताया जाता है या मैंने पढ़ा।
लाइन में होता आइए। आप आइए। मेरा मेरा कुछ और काम है। आइए आइए। ये तो मैं अकेला ही हूँ, मेरा ही माइक लगा तो सर ही बोल देंगे यार। अभी भी आ रहे हैं।